आज हमने सेक्शन सी का पार्ट 2 करना है कवर। उसमें कल्चर एंड सब कल्चर हमारा टॉपिक है। नेहा, इससे पहले वाली क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे? मैम 3 स्टूडेंट्स थे। ओके, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक कल्चर। कल्चर बेसिकली बच्चे क्या होता है? कल्चर मतलब होते हैं सम हम ओवरऑल अगर हम देखें कि हमारे लर्नड बिलीव्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमारी कस्टम्स क्या हैं, जो हमें हेल्प करता है कि हम सोसाइटी के हर लोगों के साथ गाइड कर सके, उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, हम उनके साथ बात कर सके। तो कलेक्टिव प्रोग्रामिंग होती है माइंड की, जो कि हमें बताता है हम कैसे किसी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं या हम कैसे उसके साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसका एक ब्लूप्रिंट है जो डिटरमिन करता है सोशल एक्शंस को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसे की जाए, बिहेवियर को स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है, उन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कल्चर की, तो ये एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि सोशली एक्वायर्ड बिहेवियर है जो हम लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, जो हम अपने पर्टिकुलर सोसाइटी के मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। कल्चर में हमारी नॉलेज आ जाता है, हमारा आर्ट वर्क आ जाता है, हमारा बिलीफ सिस्टम आ जाता है, हमारी मोरल वैल्यूज आ जाती हैं, हमारे कस्टम्स आ जाते हैं, जो कि ह्यूमन जो है वो एक्वायर्ड करता है अपनी सोसाइटी से। कॉम्प्रीहेंसिव नेचर का कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कल्चर के अंदर वो सारी की सारी चीजें आती है जिसमें हम अपनी वैल्यूज को, अपने आर्ट वर्क को, अपने बिलीफ सिस्टम को शेयर करने में जो है कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर बच्चे कल्चर की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स बोले, हम कैसे कल्चर को सीखते हैं, कल्चर में कैसे हम जो है अपने आप को एग्जिस्टेंस में कंसीडर करते हैं। तो सेंस है कि कैसे आप अपनी वैल्यूज को कलेक्टिवली हैंडल करते हो, किस तरीके से आप कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो, सोसाइटी के मेंबर्स को किस तरीके से आप अपनी बात को एक्सप्रेस करते हो, बात को समझते हो, वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? आपके कल्चर के अंदर।
फर्स्ट बेटा आता है करेक्टरिस्टिक के अंदर, जो कल्चर है वो सोशली एक्वायर्ड है। हम देखो कोई भी जब भी न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको थोड़ी पता है वो किस कल्चर में जो है उसका बर्थ हुआ है। वो धीरे धीरे देखता है ना कि इस कल्चर के अंदर इस तरीके से ट्रेडिशन को मनाया जाता है, इस कल्चर के अंदर हम ये लैंग्वेज को बोलते हैं, इस कल्चर के अंदर ये क्लोथ पहनते हैं, इस तरीके से बात को रखा जाता है। तो कल्चर जो है वो सोशली एक्वायर्ड बिहेवियर है। ये क्वालिटी आपके पैदा होने पे नहीं आती, अब धीरे धीरे उस कल्चर की नॉलेज लेने से, उन नॉलेज में अपने आप को एग्जिस्टेंस में आपको जब वो इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है उसके सीखने से पता चलती है। कल्चर को हम शेयर कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को शेयर करना, अपने वैल्यूज को शेयर करना, सिग्निफिकेंट पोर्शन है सोसाइटी का जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज जो यूज करी जाती है उसमें लोग अपने वैल्यू को शेयर करने में बिलीव रखते हैं, कस्टम को शेयर करने में बिलीव रखते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। आपने देखा होगा काफी मंदिर के अंदर जो है फॉरेनर्स का आना शुरू हो चुका है, वो उनके कल्चर में अपने आप को देखते हैं। आपने वृंदावन में देखा होगा, देखा ऐसे कि नहीं, या अमृतसर में हरिमंदिर साहिब में आपने देखा होगा हर कल्चर के लोग वहां पे आ रहे होते हैं। यस मैम। तो वो क्या है, वो हम धीरे धीरे उनकी सारी चीजों को देखते हैं ना। कई कहते हैं कि यहाँ पे मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है, यहाँ पे आपकी विश पूरी हो जाती है, या यहाँ पे आप एक बार देखो आपको कितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिल सकता है। कोई भी जगह का हो सकता है, हम किसी रिलीजन को नहीं यहाँ पे बता रहे, मतलब हम नॉर्मल चीजें डिस्कस करें कि किस तरीके से हम उस चीज में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, उसमें हम अपने आप को वहां पे लेके आ सकते हैं, अपनी वैल्यूज को वहां पे जो है बताया जा सकता है। हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हमारे कल्चर में ये कपड़े डाले जाते हैं, ये खाना खाया जाता है, ऐसे बात की जाती है, ऐसे हम ये सारी चीजें करते हैं। तो ये ऐसे बिहेवियर होते हैं जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। डायनामिक नेचर का होता है जहाँ पे मेन रोल यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ओपन अप्रोच है। कई आपने देखा होगा फास्ट रखते हैं, उसमें वो कहते हैं ना हमारे कल्चर में अगर ये फास्ट रखा जाता है ना, इसमें पानी पीते हैं, इसमें ये चीजें बैन है, ये चीजें नहीं खा सकते हैं। कई कहते हैं नहीं हम ये चीजें तो हमें अलाउ कर दी जाती है। वो हर कल्चर की अपनी अपनी अप्रोच होती है उस चीज को फॉलो करने का। तो वो डायनेमिक रिजिड नेचर में नहीं हम रख सकते कि नहीं भी ऐसा ऐसा सिर्फ ऐसे ही होता है। कई कहते थे ना हमारे बड़ों ने हमें छूट दी हुई है, हम ये हमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो डायनेमिक कंसेप्ट को कंसिडर करता है। देन आता है लर्नड बाय इंटरेक्टिंग। आप इस कल्चर के बारे में कैसे पता आपको चलता है, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उसके बारे में बात करते हो, आपको उसकी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें बुरी लगती है, आपको उसके बारे में अगर चीजें अच्छी लगती है आप विजिट करते हो, आप देखते हो कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है हम सीख सकते हैं, कैसे वहां पे हम अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। कल्चर से बेसिकली हम सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। कई बार होता है ना कि भाई वहां पे जाएंगे, वहां पे अलग तरीके के लोग हमें मिलेंगे, वहां पे हम उनके सराउंडिंग में अपने आप को देख पाएंगे। तो सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स बने हुए हैं उनके नॉर्म्स को पूरा करते हैं उस कल्चर में रहते हुए। सोसाइटी की नीड कल्चर बताती है कि आपको अपने घर में क्या डालना है, आपको अपने स्कूल में क्या करना है, आपको अपने वर्क प्लेस पे क्या करना है, आपको किस तरीके से क्या चीजें हैंडल करनी है, कैसे चीजें मैनेज करनी, वो सारी चीजें हमें हमारी कल्चर बताते हैं। ऑर्गेनाइज्ड है, देन इंटीग्रेटेड है। जो कल्चर है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कंसिडर किए जाते हैं जो सोसाइटी के इंटरेस्ट को कवर करने में बिलीव करते हैं। इंडिविजुअल का पैटर्न आ जाता है, इंडिविजुअल का बिहेवियर आ जाता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है क्या चीजें सही है, किस तरीके से सोचा जा सकता है, किस तरीके से काम किया जा सकता है, किसी को हार्म नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी की फीलिंग को गलत नहीं आपको उसके साथ कुछ भी ऐसे गलत तरीके से बात नहीं करना है। हाँ, कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी जिससे किसी को दुख हो सके। तो वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, कल्चर उनके बिलीव, उनके सारे नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज का पार्ट होती है। देन अगर हम बात करें जो कल्चर है वो ऑलवेज डिफरेंट होता है इन नेचर, वेरिएशंस आ जाती है हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, फूड को लेके, फैमिली को लेके, गवर्नमेंट को लेके, लैंग्वेज को लेके, म्यूजिक को लेके। हर कल्चर की अपनी अपनी वैल्यूज है, हर कल्चर के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। कई कल्चर के अंदर जो है आप देखो जब प्रेयर करते हैं तो समटाइम कई शांति में कि बिल्कुल सत्संग करके मन में जो भी नाम जपना है। कई
कल्चर के अंदर वहीं पे ज्यादा कीर्तन करके, भजन करके या ज्यादा लाउड बोल के, तो वो हर कल्चर के अपने अपने वेज है ना भगवान के लिए, या उस कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी वैल्यू को शेयर करने के लिए। तो वहां पे डायनेमिक नेचर या कल्चर की डिफरेंट डिफरेंट नेचर जो है वो देखने को मिल सकती है। हमें कल्चर के अंदर वैल्यूज गाइड करी जाती है, बिहेवियर को लेके प्रॉपर सोशल रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ईटिंग हैबिट इसमें कवर की जाती है, शॉपिंग हैबिट आ जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एस्पेक्ट है लाइफ को लेके, वो कल्चर के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मीनिंग क्लियर है गगन, नेहा? यस मैम। नेक्स्ट बच्चे आते हैं कौन कौन से एलिमेंट से कल्चर को फ्रेम करा जाता है। फर्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो कम्युनिकेट कर पाए, अपने व्यू पॉइंट को रख सके। अब मार्केट के अंदर उनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट वो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट लैंग्वेज में समझ सके। अगर उनको पता ही नहीं होगा बेसिक लैंग्वेज, नॉर्मली हम क्या क्या कंसिडर करते हैं जो हमें आनी चाहिए इंडिया में रहते हुए? हाँ जी गगन, नेहा? यस मैम। बेसिक लैंग्वेज इंडिया में रहते हुए कौन कौन सी हो सकती है? अगर हम इंडिया में ही रह रहे हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेज हमसे एक्सपेक्ट की जाती है कि हमें आती ही होंगी? हिंदी, इंग्लिश, और पंजाबी। बीइंग पंजाबी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि अगर हम नहीं भी बोलते हैं बट हम समझ तो पाते ही है ना कोई भी लैंग्वेज को लेके, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो। ऐसे ही हर डिफरेंट कल्चर के अंदर उनकी डिफरेंट डिफरेंट, अब आप देखो पंजाबी में भी कितनी ज्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं कि इस रीजन के अंदर यहाँ पे ऐसी पंजाबी बोली जाती है। लेकिन अगर हमें वो वर्ड्स के बारे में एग्जैक्ट नहीं भी पता होगा, चाहे हिंदी को लेके चाहे इंग्लिश को लेके, लेकिन जब वो पूरे सेंटेंस में बोली जाती है हम गेस वर्क कर लेते हैं ना कि इस टर्म को इस तरीके से यूज किया जाएगा। यस मैम। वो कल्चर का ही पार्ट आता है जहां पे कोई चीजें सुन के, कई चीजें एक्सपीरियंस करके, उस चीजों के बारे में सीख के हम उस लैंग्वेज से अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम एज ए कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई पूरे के पूरे उनको हिंदी नहीं भी आती, लेकिन वो डिफरेंट मतलब छोटे 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 वर्ड करके उस बात को समझ लेते हैं। अच्छा इसको ये चीज चाहिए होगी, अच्छा इसको वो चीज चाहिए होगी। तो वो लैंग्वेज का ही एलिमेंट आता है जहां पे डिफरेंट लोगों से जब वो मिलते हैं, चाहे मूवीज में देखा हो, चाहे डिफरेंट प्लेसेस में गए हो, तो वो लैंग्वेज की वजह से उस कल्चर के बारे में रिप्रेजेंट हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि अगर इसने ये वर्ड बोला है तो ये इस तरीके से इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, इस कल्चर से ये भी बिलोंग करता है। देन आता है कस्टम। कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं रूल जिसके थ्रू जो कंज्यूमर ने बिहेव करना होता है। कि अगर आप देखो कोई ओकेजन पे जाते हो तो आप क्या खाली हाथ जाते हो कि कैसे जाते हो? मैम कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं। ये आपको उन्होंने थोड़ी बताया होता है कि आप हमारे फंक्शन में आ रहे हो तो आप गिफ्ट लेके ही आओ। आपके कल्चर में शुरू से ये बताया जाता है ना, किसी कोई आपके घर पे आता है तो वो खाली हाथ नहीं आएगा, अगर वो आपके घर से जाएगा तो आप भी उसको खाली हाथ नहीं भेजोगे। तो हर कल्चर का डिफरेंट डिफरेंट कस्टम है, हर ऑर्गेनाइजेशन का इवन कस्टम होता है कि टाइमली वहां पे रिपोर्ट करना है, टाइमली वहां से जाना है, इतने आज में ये काम करना है। वो कस्टम्स है, वो कल्चर ही आपको वर्क इन्वायरमेंट बताता है ना कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, हाइजीनिक मैटर को देखना है। तो वो सारी चीजें कल्चर को ही रिप्रेजेंट करती हैं, रूल्स को ही बताया जाता है जो एक्सपेक्टेड है कि इस पर्टिकुलर ओकेजन के अंदर ऐसी जो एक्टिविटीज है उनका होना जरूरी है। देन आता है वैल्यूज। वैल्यू क्या है? वो इन्फ्लुएंस करती है एक पर्सन को कि कैसे एक स्पेसिफिक नेचर के अंदर, स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करना है। अगर आप देखो कि कई बार जैसे हम बोल सकते हैं अ, अगर कोई बड़ा आपके पास आ जाता है, चाहे आप उसको जानते हो, चाहे आप उसको नहीं भी जानते हो। कई बार हम कोई फंक्शन पे जाते हैं, कोई ओकेजन पे जाते हैं, हमें हमारी फैमिली मेंबर किसी पर्सन से मिलवाते हैं। जरूरी तो नहीं हम उनको सबको ही जान रहे होते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि अगर कोई बड़ा है या छोटा है, छोटे को आप प्यार से स्माइल दे देते हो, बड़े को आप रिस्पेक्ट से नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी आपको विश करना होता है वो हम करते हैं ना। यस मैम। तो वो आपको उन पेरेंट्स ने बताया है कि आपने देखा है अपनी फैमिली को, अपने सराउंडिंग में कि वो ऐसा करते, तो हमसे भी एक्सपेक्टेड होता है कि हम भी वैसा करें। तो वो वैल्यूज ही होती हैं जो इनकलकेट हो जाती हैं कल्चर से हमारे अंदर।
देन आते हैं रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होते हैं कि सिस्टम क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या काम किया जाता है, पैटर्न क्या है बिहेवियर का। जैसे अगर आपकी हॉलीडेज का रिचुअल्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है ना कि संडे ऑफ होगा, या कोई स्पेसिफिक ओकेजन आ गया तो वो ऑफ होगा। जैसे बर्थडेज आ गए, बर्थडेज पे क्या रिचुअल्स होते हैं, गिफ्ट्स मिलेंगे, विशेस मिलेंगी। कोई पर्टिकुलर ओकेजन आ जाता है, कोई क्रिसमस आ गया, या गुरु नानक जयंती या कुछ भी, कोई भी ऐसा ओकेजन आता है तो वहां पे ये सारी चीजें एक्टिविटीज की जाएंगी, तो वो भी कल्चर का एक पार्ट होता है। उनकी सारी की सारी जो एक्टिविटीज है उनको कंसिडर किया जाता है। देन आता है आइडियल पर्सनैलिटीज, हीरोज या हीरोइंस अगर हम बॉलीवुड के अंदर कंसिडर करते हैं, तो वो उन उन चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक अगर आपके दिमाग में आए कि लाइक क्रिकेट को लेके, तो क्रिकेट को लेके सबसे पहले पर्सनैलिटी आपके दिमाग में क्या आएगी? हाँ जी क्रिकेट गगन। में मैम सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आएगा ना, क्यों? क्योंकि आपने शुरू से चाहे मैच देखा है, चाहे नहीं देखा है, अगर आपकी फैमिली मेंबर ने भी देखा होगा तो वो बात करते हैं ना, अरे सचिन खेलता है तो पक्का जीतेंगे ही जीतेंगे। यस मैम। तो वो सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट आप देखो। एडवर्टीजमेंट अगर मैं बोलूं, फ्रूटी की एड कौन दे रहा है? मैंगो फ्रूटी। आलिया भट्ट शायद। हाँ, तो वो आपके दिमाग में है ना कि मैंने ये देखा हुआ है। अगर मैं बोलूं लेक्स की एड कौन दे रहा है, लेक्स सोप की? जी मैम अनुष्का तो ये शायद। आप जरूरी थोड़ी है कि लक्स आप यूज कर रहे, आपने कहीं ना कहीं तो देखा है ना। तो यस वो मैम। उसी उसी कल्चर के अंदर उन्हीं प्रोडक्ट लाइन को लेके उन्हीं आइडियल पर्सनालिटी को कंसिडर कर दिया जाता है। जब अगर हम बात करते हैं, एक आता है वो नवरत्न ऑयल। हाँ जी अमिताभ। तो वो जरूरी थोड़ी है आपने उस ऑयल को यूज किया हो, लेकिन आपने उस चीज को देखा, आपने कहीं पे उसके बारे में पढ़ा, तो उसकी पर्सनालिटीज एसोसिएट हो जाती है ना। तो वो सारी चीजें कल्चर का ही एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। देन बच्चे आता है कल्चर का क्या इफेक्ट डलता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑन प्री परचेज प्रोसीजर। जब भी हमें कोई चीजें बाय करनी है, सपोज आपके घर पे कोई फंक्शन आ गया, फंक्शन आपके ना ऐसी फ्रेंड का आया जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती है। अब आपने वो चीजें बाय करनी है, तो आप बच्चे क्या चीजें बाय शॉपिंग करने के टाइम पे किन किन चीजों को ध्यान में रखोगे? हाँ जी नेहा, गगन। आपकी एक फ्रेंड का इनविटेशन आया, उसके घर पे कोई वेडिंग है, तो आपने अब शॉपिंग करनी है। अब शॉपिंग करने के टाइम पे आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे? सबसे पहले तो सूट। सूट के बारे में, क्योंकि अगर आपको पता है कि वो सिख फैमिली से बिलोंग करती है, तो मे बी वो फंक्शन वो घर पे या किसी गुरुद्वारा साहब में करेंगे। यस मैम। और सूट का कलर भी आप कैसे सोचोगे? सूट का मैम लाइट सा कलर थोड़ा। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है उनके फंक्शन मोस्टली क्या होते हैं, डे टाइम पे होंगे, यस मैम। है ना। तो वो सारी चीजें लाइक कोई भी कल्चर में वहां पे होने वाले इवेंट में जो भी रिचुअल्स यूज किए जाते, वहां पे आने वाले लोग, वहां पे जो भी ट्रेडिशंस यूज किए जाएंगे, उन चीजों को आप उनको स्टडी, मतलब उन वहां पे क्या नीड है, वहां पे क्या सर्च है, वहां पे क्या क्या इवेल्यूशन हो सकती है, इंडिविजुअल वो सारे के सारे वेरिएंट्स को दिमाग में रखता है कि हम उस फंक्शन में सूटेबल लगे, अदरवाइज हम ही नहीं कंफर्टेबल हो पाएंगे, हम मजा ही नहीं ले पाएंगे। तो जब भी कोई कंज्यूमर अपने कोई चीज को बाय करता है, वहां पे वो देखता है वो किस कल्चर से बिलोंग कर रहा है, वो किस ओकेजन के लिए चीजें ले रहा है, उससे पहले वो काफी चीजों को ध्यान में रखते हैं, बजट को भी इवन ध्यान में रखा जाता है।
देन आता है इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन परचेज डिसीजन। जब उसने परचेज भी करना होता है तो वो ये देखता है ना उसकी बार्गेनिंग स्किल कैसे है, कैसे नेगोशिएशन किया जाएगा। कई कई प्रोडक्ट्स को लेके आप बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन कई कई प्रोडक्ट्स के अंदर आप बार्गेनिंग नहीं भी करते हो। कई कल्चर के अंदर लगता है भाई अगर मैंने बार्गेनिंग करी ना तो सामने वाले को लगेगा मैं पता नहीं कितनी कंजूस हूँ। कई बार्गेनिंग करने में बिलीव नहीं करते और कई कहते हैं नहीं ये हमारा राइट है, हमें इसमें अगर पैसे बचते हैं तो हमें बचाना है। तो वो हर कल्चर के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं ना। आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करते हैं और कई कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं बार्गेनिंग करनी, जो प्राइस है हम वैसे ही दे देंगे। देन आता है इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। कल्चर के अंदर इन्फ्लुएंस ये भी आता है कि आप उस चीज को कैसे यूज कर पाते हो। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में क्या कंसीडर किया जाता है कि किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को यूसेज में लेके आ रहे हो, आप उसका कंजम्पशन क्राइटेरिया कैसे है। कंजम्पशन क्राइटेरिया में बच्चे ये भी हो सकता है कि जैसे आपने कोई खाना बनाना है तो आपके कल्चर में कई बार आपने देखा होगा कई कल्चर के अंदर खाना जो है चूल्हे पे बनाया जाता है, कई बार वो गैस सिलेंडर पे यूज किया जाता है, कई बार उसको माइक्रोवेव कर दिया जाता है। तो वो भी कल्चर का ही पार्ट है कि किस तरीके से कुकिंग की जा रही है। कपड़े वॉश करने का भी इवन डिफरेंट डिफरेंट जो है कल्चर होता है, कई वॉशिंग मशीन में, कई हाथों से, कई किसी डिफरेंट मेथड से। तो वो सारी चीजें भी इसी का एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। देन आता है इफेक्ट ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। डिफरेंट मोड्स क्या है जिसमें इंडिविजुअल उस प्रोडक्ट को डिस्पोज कर देता है। आप देखो कई लोग जो है जब चीजें यूज हो जाती हैं उसको और मेथड में यूज कर लेते हैं कि अगर आइसक्रीम का बॉक्स हुआ है खाली तो आप जी उसके अंदर स्पाइसेस रख देते हो या कुछ और चीजें रख देते हो। लेकिन कई चीजें उसको नहीं, कई लोग उसको सही नहीं मानते, नहीं भी यूज हो गया इसको फेंक दो, इसको कबाड़ में देना है या इसको वैसे भी फेंकना है तो वो वैसा देखा जाए। तो वो भी कल्चरल वैल्यू है जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हो। आप जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं, जैसे हमारे सोसाइटी में सिखाया जाता है, या जैसे हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि इन चीजों को कैसे यूज किया जा सकता है या इसको कैसे डिस्कार्ड किया जा सकता है। वो सारी की सारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैसे हम कल्चर को मेजर करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए देखा जाता है कंटेंट एनालिसिस, कंज्यूमर फील्ड वर्क ऑब्जर्वेशन, वैल्यू मेजरमेंट एंड सर्वे इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले आता है हमारे पास कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में देखा जाता है कि वर्बल, रिटन या पिक्टोरियल कम्युनिकेशन को देखा जाता है एक स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर। ये यूजफुल होता है मार्केटर्स के लिए जहां पे वो इंटरेस्टेड होते हैं। आप देखो कई चीजें आपको ना एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करी जाती है। कई बार हमने कोई लाइफ इंश्योरेंस लेनी नहीं होती लेकिन आप एडवर्टीजमेंट वो वैसे इमोशनल एलिमेंट रख देते हैं। अरे उस पर्सन को अगर कुछ हो जाता है उसके बाद उसकी फैमिली को क्या होगा, वो कैसे सरवाइव करेंगे, वो कैसे अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे। तो वो कंटेंट को दिखाने का, उसके कल्चरल वैल्यू को। अब देखो दिवाली के टाइम पे आपने जो एड्स देखी होंगी वो सेलिब्रेशन से रिलेटेड होती है, जैसे कोई क्रैकर्स हो गया या आप देखो दीपक हो गया या जो होती है लाइट से रिलेटेड हो गया। तो वो आप देखते हो ना कि अगर हमें नहीं भी शौक तो थोड़ा बहुत हम भी जय कर लेंगे, हम वहां पे रेडी होके जाएंगे, हम प्रेयर करेंगे। तो वो सारी चीजें कंटेंट, आप उस कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, आप उस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, आप कैसे उस टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट की तरफ खींच के लेके आ रहे हो सो दैट सेल हो सके, प्रॉफिट हो सके। जो एडवर्टीजमेंट को इस तरीके से डिजाइन करा जाता है जहां पे आपके कल्चर की लैंग्वेज रिप्रेजेंट की जाए, आपके कल्चर के सिंबल्स रिप्रेजेंट किए जाए, आपके कल्चर के मॉडल्स को कंसीडर किया जाए। देन आता है कंज्यूमर फील्ड वर्क ऑब्जर्वेशन। कंज्यूमर फील्ड वर्क ऑब्जर्वेशन में क्या करा जाता है, यहाँ पे कंज्यूमर के बिहेवियर को एग्जामिन करा जाता है, स्टडी किया जाता है कि फील्ड वर्क इन द सेंस प्रैक्टिकल वे में कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, उसकी क्या वैल्यूज हैं, उसके क्या बिलीफ सिस्टम है, उसके क्या कस्टम्स हैं। इन्वेस्टिगेट किया जाता है कस्टमर कैसे बाय करता है। अगर आप ऑफर लगाते हो कोई बाय वन गेट वन के ऊपर या कूपन्स लगाए जाते हैं या डिस्काउंट लगाया जाता है तब वो कितना परचेज करता है। अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, कोई ऑफर नहीं लगाई जाती, तब कितने लोग आते हैं स्टोर पे विजिट करते हैं।
ट्रेन्ड ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, पोजीशंस बनाई जाती है, ग्राफ्स प्रिपेयर करे जाते हैं, सो दैट सर्च किया जा सके उस इंफॉर्मेशन को, सो दैट फाइनली जब वन पर्सन जो चीजें परचेज करता है, किन किन चीजों को ध्यान में रखता है, कौन सी चीजें जो है आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, कैसे जा रही है, किस प्राइस पे जा रही है, किन कंडीशन को ध्यान में रखा जाता है, वो सारी चीजें फील्ड वर्क पे देखी जाती है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेने में देखा जाता है कि उस कल्चर के लोगों में कैसे पैटर्न है बाय करने का, बिहेवियर क्या वो शो कर रहे हैं। देन आता है वैल्यू मेजरमेंट सर्वे। एक मिनट, वैल्यू वैल्यू मेजरमेंट सर्वे इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक ऐसा मेजरमेंट सिस्टम होता है जहां पे जो स्पेसिफिक सोसाइटी के मेंबर्स है उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, कंक्लूजन लेके आया जाता है। आप देखो सर्वे क्वेश्चनियर्स आपको कई बार आते हैं, आप जब यूट्यूब पे कोई वीडियो या कुछ भी कंटेंट देखते हो वहां पे आपको सर्वे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपसे आपका पर्सनल डाटा लेने की ट्राई करते हैं, पूछना चाहते हैं कोई पर्सनल कॉन्सेप्ट को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें ली जाती हैं जिससे कि आप पता चल सके कि बाइंग बिहेवियर है कैसे। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कंफर्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी तरीके का जो पैटर्न है उसको एनालिसिस करने के लिए सर्वे एनालिसिस जो है वो यूज किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट बच्चे आता है वेरिएशंस क्या है कल्चरल वैल्यूज के अंदर। फर्स्ट आता है ओरिएंटल वैल्यू, देन आता है सेल्फ ओरिएंटेड वैल्यू, देन आता है इन्वायरमेंटल लिंक्ड वैल्यू। फर्स्ट इज ओरिएंटल वैल्यू। ओरिएंटल वैल्यूज के अंदर क्या कंसीडर किया जाता है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव फैक्टर्स क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, और जैसे इंडिविजुअल और कलेक्टिव फैक्टर्स के अंदर एज फैक्टर मैटर करता है, फैमिली फैक्टर मैटर करता है, आपका जो यूनिफॉर्मिटी फैक्टर्स हैं उनको देखा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, सपोज करो हम बात करते हैं, अगर इन्वायरमेंटल की ही बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के वो आता है आपके पास, अच्छा थर्ड वाला इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से पहले बेटा अगर हम बात करते हैं ओरिएंटल वैल्यू, ओरिएंटल वैल्यू में हम क्या कंसीडर करते हैं कि आपकी एज क्या है। आप देखो कई बार क्या होता है, अगर कोई मूवी है और उसमें कोई सीन आ जाता है डरावना सा, कई बार हम क्या करते हैं डर जाते हैं, पर कई लोग उसमें क्या रिएक्ट करते हैं, उनकी हंसी निकल जाती है, अरे ये क्या फनी सा सीन है, अरे ये इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो हर इंडिविजुअल का एज फैक्टर, बच्चे अगर उस चीज को देखेंगे तो वो डर जाएंगे, लेकिन अगर वही इंसान बड़ा है, उसको पता है कि नहीं इतना छोटा सा है, मतलब अंधेरा है, लाउड म्यूजिक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई भूत होगा ही होगा, तो वो हर एज फैक्टर है जहां पे वो अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई फैमिली में पर्सन है उसका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा, अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है उसका फैमिली उसका जो डिसीजन है वो डिफरेंट होगा। यूनिफॉर्मिटी को लेके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, आप किस तरीके से जो है प्रोडक्ट को कंसीडर करते हो, आपका डिफरेंट फूड स्टाइल हो सकता है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, टेस्ट को लेके डिफरेंट प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो है ओरिएंटल वैल्यू के अंदर कंसीडर की जाती है। एज फैक्टर के अंदर कोई चीजें आपको बचपन में पसंद थी, जब आप बड़े हो जाते हो तब आपका वो टेस्ट नहीं रहता है, आपके जो टेस्ट है, जो आपके वैल्यूज है वो चेंज होते रहते हैं। अगर हम फैमिली फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर आपका जो डिसीजन है फैशन को लेके, आपका खाने पीने को लेके, सिबलिंग्स को लेके, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। अगर हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, डिफरेंट फूड स्टाइल हो सकता है, ड्रेसेस हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट बच्चे आता है हमारे पास सेल्फ ओरिएंटेड वैल्यू। सेल्फ ओरिएंटेड वैल्यू में एक्टिव या फिर पैसिव फैक्टर, ये बेस्ड होता है कंज्यूमर के ऊपर। कई बड़े ना एक्साइटेड होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं मूवी देखने जाने, कई बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे मूवी देखने जाएंगे, खाना भी बाहर खाएंगे, इस टाइम पे जाएंगे, ये ड्रेस डालूंगी एक। और कई ऐसे होते हैं कि हई ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मैं पहले रेडी होंगी, फिर मैं कैसे जाऊंगी, फिर मैं कैसे आऊंगी, मेरे को तो मूवी देखने का पसंद ही नहीं है।
हर किसी का अपना अपना वैल्यू होता है ना, हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है चीजों को लेके। कई शांति पसंद करते हैं, कईयों को शोर शराबा पसंद होता है, कईयों को खुशी मिलती है शॉपिंग करके, कईयों को खुशी मिलती है नींद पूरी करके। तो वो अपनी अपनी वैल्यू, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, हम किसी को सही नहीं बोल सकते, क्योंकि हर किसी का अपना लाइफस्टाइल है, अपनी वैल्यूज है, अपना कल्चर है, हर किसी का अपना ट्रेडिशन है हर चीज को सेलिब्रेट करने का। तो एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर के अंदर हम फिजिकल परफॉर्मेंस को कंसीडर कर लेते हैं कि वहां पर कैसे लोग जो है अपनी चीजों को कंसीडर करते हैं, कैसे उस फैक्टर को एंजॉय करते हैं। मटेरियल फैक्टर हो सकता है, कईयों को मनी को लेके बड़ी खुशी होती है, गिफ्ट्स लेके बड़ी खुशी होती है, और कईयों को क्या होता है ब्लेसिंग्स लेके खुशी मिलती है, किसी के लिए कुछ काइंड वर्क करके खुशी मिलती है, स्माइल किसी की देख ली उससे खुशी हो जाती है। हार्डवर्क फैक्टर्स हैं, कई लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने में बिलीव करते हैं, अरे मैंने तो जी जान लगा देनी। कई शॉर्टकट में बिलीव करते हैं कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें, हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास सारी की सारी फैसिलिटीज हैं, तो हम उसको यूज करते। कईयों को तो नहीं, हमने वही जो ट्रेडिशनल मेथड देखे हुए हमने वैसे ही काम करना है तो ही मेरे को तसल्ली आएगी, अदरवाइज मेरे को तसल्ली नहीं आएगी। तो वो आपके कल्चर के अंदर वो वैल्यूज है ना, आपने किस तरीके से उन चीजों को देखा है, ऑब्जर्व करा है, उस चीजों को लेके फिर आपका बिहेवियर पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाता है। देन आता है सेटिस्फेक्शन फैक्टर। कई लोग थोड़ी सी चीजों को भी लेके सेटिस्फाई हो जाते हैं, और कईयों को कितना सब कुछ भी मिल जाए तो भी वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो फिर भी रोने के रोते हैं, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और कई बिल्कुल एक टाइम का खाना खा के भी कहते हैं नहीं हमें शुक्र है मिल गया, खुशी है मिल गया, वो सारी चीजें। तो वो भी आपकी क्या डिजायर है, आपकी क्या कल्चरल वैल्यूज है, आपकी क्या सराउंडिंग्स है, वो सारी चीजें। कईयों को सेटिस्फेक्शन मिलती है कोई काम करके, कईयों को सेटिस्फेक्शन मिलती है नहीं भी काम करके। तो वो हर किसी पर्सन का अपना अपनी वैल्यूज को लेके बिलीफ सिस्टम हो सकता है। कई पानी पी के खुश हो जाते हैं और कई कोल्ड ड्रिंक पी के खुश हो जाते हैं। तो वो सारा का सारा कंसीडर किया जाता है कि आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को कंफर्म करते हो, उनके उनको एक्सप्रेस कर रहे हो। देन आता है रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्रेस करने के लिए वेज रखे जाते हैं, मार्केटिंग मिक्स कंसीडर करी जाती है, एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करी जाती है, कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। मुस्लिम्स आपने देखा होगा, मुस्लिम्स का रोजा को लेके वो सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं। अगर कोई और धर्म है, कोई और रिलीजन है, उनमें जो ट्रेडिशन यूज किए जाते हैं उनको वैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, उनकी वैल्यूज को एक्सप्रेस करा जाता है। तो हर एक का हर एक एलिमेंट के अंदर उनकी सेल्फ ओरिएंटेड वैल्यू को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वेज असाइन किए गए हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल लिंक्ड वैल्यूज। इसमें बच्चे आता है इन्वायरमेंट लिंक्ड के अंदर जैसे क्लीनिनेस फैक्टर आ जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली इफेक्टिव इन्वायरमेंट होना जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होना चाहिए जो कि वैल्यू सेंटर क्रिएट करता है। क्लीनिनेस को लेके आप देखो, अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, क्या आप वहां पे जैसे इंडिया के अंदर कुछ भी ओपनली कहीं पे भी मतलब गंद मचा दो, कूड़ा फेंक दो, किसी रोड एक्सीडेंट्स कितने ज्यादा होते हैं, क्या वो वही सारी चीजें फॉरेन कंट्री के अंदर वो एज्यूम भी कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, नेहा, गगन। Yes, ma'am. जो जो आप यहाँ पे प्रैक्टिसेस यूज करते हो, क्या फॉरेन कंट्री में यूज की जा सकती है? No, ma'am. आप जब भी इन केस मूवीज भी देखते हो, या आप अगर खुद भी आपने विजिट किया होगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, अरे कितनी सफाई है यहाँ पे, कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, कितने डिसिप्लिन्ड है लोग। क्या वो सारी चीजें हम इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? No, ma'am. कोई कोई एरिया में हम कर भी सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो वो उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। तो इन्वायरमेंटल लिंक्ड वैल्यूज होती हैं जहां पे क्लीनिनेस फैक्टर आ जाता है,
ट्रेडिशनल फैक्टर्स में क्या देखा जाता है कि कंट्रीज जो है किस पे फोकस कर रही है। कई कई कंट्रीज में ना अभी भी जो ट्रेडिशनल वे से जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जिस तरीके से क्लोथ, जिस तरीके से खाना, जिस तरीके से उनका लाइफस्टाइल है, वो वैसे ही रखा जाता है। लेकिन कई कंट्रीज में कितना है, बिल्कुल ही जो है आपके काम करने का तरीका चेंज, पूरा का पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज। तो वो इन्वायरमेंटल लिंक्ड वैल्यूज होती है। आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हो, आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करते हो, इम्प्रूव करते हो। देन स्टेटस सिंबल फैक्टर्स आ जाते हैं, जो यहाँ पे देखा जाता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपके स्टेटस को एनालिसिस करा जाता है, आप किस तरीके के प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, आपकी प्रोडक्ट को लेके चॉइसेस क्या हैं, आप कैसे उसको बाय करने में बिलीव करते हो। कई लोग जो है वो देखते हैं कि नहीं, मेरे को अगर गिफ्ट करना है तो मेरे को ब्रांडेड प्रोडक्ट ही चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे को फीलिंग है कि आपने मेरे लिए एटलीस्ट सोचा कि गिफ्ट देना भी है, तो वो उससे भी खुश हो जाते हैं। तो वो इन्वायरमेंट लिंक्ड वैल्यूज है ना, आप उस चीज को कैसे कंसीडर कर रहे हो, आपके पास किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। सिक्योरिटी फैक्टर को देखा जाता है कि किस आप क्या वो एबिलिटी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। जो डिफरेंट डिफरेंट कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं। उनको लगता है कि जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट वेरिएशंस लेके आएंगे, हम उतना ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। लेकिन कई बिजनेसेस होते हैं कि नहीं, हमने जो प्रोडक्ट स्टार्टिंग से लेके आ रहे हैं, हमने उसी में कंसिस्टेंसी लेके आनी है, हमने कोई भी रिस्क नहीं लेना। तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना, कि वो उनको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है, हमारा अभी भी जैसे चल रहा है, आगे भी वो हमें अच्छा ही प्रॉफिट देगा, तो वो वैसे एसोसिएट हो जाता है। देन आता है नेचर रिलेटेड प्रॉब्लम। ये डिपेंड करता है नेशन के अंदर कि इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड डिसीजन क्या है। आप देखो डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उसके अंदर ना, आप नेचर वाइज भी आप देख सकते हो कि कई बार कोई क्लाइमेटीज बार बार वहां पे हो रहे हैं, वहां पे लोगों का क्या सिस्टम है। अगर आप देखो फॉरेन कंट्री के अंदर या इंडिया के अंदर डॉग्स को रखने का परसेप्शन डिफरेंट है, एनिमल्स की केयर करने का परसेप्शन डिफरेंट है। तो वो सारी चीजें भी इसी एक्टिविटी का पार्ट आ जाता है, वो भी कल्चरल वैल्यूज को ही डिफाइन किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर्स हो सकता है, जहां पे देखा जाता है कई लोग प्रॉब्लम को देख के हाय हाय करना शुरू कर देते हैं, और कई लोग उसी प्रॉब्लम को कैसे कि नहीं, अरे ये चैलेंज है, हमें इसको कैसे हैंडल करना है, हमने इस पे कैसे जो है जीत लेके आनी है, हमने इसको कैसे अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। तो वो इन्वायरमेंट रिलेटेड आपके आसपास वो चीजें किस हिसाब से हो रही है, आपकी कल्चरल वैल्यू भी उसी पे डिपिक्ट करनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. देन बच्चे आता है सब कल्चर। सब कल्चर का एलिमेंट क्या होता है, ये भी कल्चर का सब पार्ट होता है, उसका एक मेजर पोर्शन हम बोल सकते हैं, जहां पे ये देखा जाता है कि आप उसको कैसे डिफाइन करते हो। मतलब इसमें हम देखते हैं कि एथनिक ओरिजिन को देखा जाता है, कस्टम वैल्यू को देखा जाता है, जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को कंसीडर करने के लिए। सब कल्चर में बेसिकली हम वैरायटी देख लेते हैं, सोशो कल्चरल एलिमेंट देख लिए, डेमोग्राफिकल वेरिएबल देख लिए, जहां पे रिलीजन देखा, नेशनैलिटी देखी, ज्योग्राफिकल लोकेलिटी देखी, रेस सिस्टम, एज फैक्टर, वो सारी की सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है। तो सब कल्चर जो है वो लार्ज ग्रुप आ जाता है, जहां पे वैल्यूएबल क्लूज प्रोवाइड करे जाते हैं इंडिविजुअल के कंजम्पशन डिसीजन को लेके। इंपॉर्टेंट फीचर जो कल्चर के हैं उनको प्रिजर्व करने के मेथड देखे जाते हैं, जो आपको उस कल्चर में और ज्यादा डीपली वैल्यू एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, नॉर्म समझने में हेल्प करता है, अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करने में जो है अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस किया जाता है। तो कल्चर का सब पार्ट जो उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। मीनिंग क्लियर? Yes, ma'am. देन आता है सब कल्चर के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सब कल्चर को इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले बच्चे आ जाता है नेशनैलिटी, रिलीजन,
देन जेंडर, देन एज ग्रुप। नेशनैलिटी में क्या कंसिडर किया जाता है कि एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है कंज्यूमर का। कई बार आप सेम नेशन से होते हो, बट आप जब न्यू कंट्री के अंदर जाते हो तो वहां पर आप कैसे किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप कैसे किसी, आपने चाहे यहाँ पे लोगों को इतना ज्यादा जो है नहीं भी बात करी, अगर आप कहीं नई प्लेस पे जाते हो और आपको लगता है वहां पे वो सेम कल्चर का है, वो सेम आपके नेशन का है, वो आपकी कंट्री का है, तो हमें फील होता है ना कि नहीं हम सेफ है, यहाँ पे और भी लोग हैं वो हमारी कंट्री से ही आए हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो कंसिडर की जाती हैं। जैसे साइकोलॉजिकल ग्रुप ऑफ आइडेंटिफिकेशन इसके अंदर किया जाता है, एसोसिएशन बनाने में आपकी हेल्प ली जाती है, ग्रुप ऑफ जो नेटवर्क है उन उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाने में हेल्प लिया जाता है, फ्रेमवर्क सेट करने में हेल्प ली जाता है, रेफरेंसेस क्रिएट करने में हेल्प ली जाती है, अरे तुम भी तो मेरे नेशन के हो ना, तुम भी तो मेरी कंट्री के हो ना, तो आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, उस तरीके से देखा जाता है, उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है, उन पॉलिसीज को बनाया जाता है। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जेंडर को लेके, आप देखो अगर आप जैसे क्यूट क्यूट चीजें होती है तो उसमें देखा जाता है ना, अगर क्यूट चीज है तो गर्ल्स को पसंद आएंगी, ग्लिटर वाली चीजें तो गर्ल्स को पसंद आएंगी। अगर हम कोई कार की बात कर रहे हैं, कोई एडवेंचर प्लेस की बात करें, तो हमारे दिमाग में आता है अरे ये बॉयज का शौक होगा, उसको मोबाइल का शौक होगा, उसको कार चलाने का शौक होगा, उसको घूमने फिरने का शौक होगा। तो वो सारी चीजें जो है वो भी सब कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको शो करती हैं। एज ग्रुप को लेके बच्चों का अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, बड़ों का अलग से टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, रिलीजन वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती है, कंडीशंस होती हैं, उनके नॉर्म्स होते हैं, उनके वैल्यू सिस्टम होती है, उनके रेफरेंसेस ग्रुप्स होते हैं। वो सारी चीजें जो है वो कंसिडर करी जाती हैं सब कल्चर के अंदर। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. यहीं तक हमारा टॉपिक है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, जहां पे आपको डाउट आएगा वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?
नेहा गगन क्लियर है बेटा आज का टॉपिक? कोई डाउट है? Yes, ma'am. नो मैम। ओके जी, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।